मुरादाबाद में जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। एक ऐसी सुबह जो हर दिन जैसी लग रही थी। दुकानदार अपने शटर खोल रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए हंसते खेलते जा रहे थे और ट्रैफिक की हल्की सी आवाज हवा में गूंज रही थी। शाहिद, साईं विद्या मंदिर के प्रिंसिपल, हमेशा की तरह अपने स्कूल की ओर तेजी से चल रहे थे। उनका लेदर बैग उनके कंधे से लटक रहा था और उनके जूतों की आवाज सड़क के पत्थरों पर एक लयबद्ध धुन बना रही थी। आज का दिन भी एक आम दिन जैसा लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर किसी अनजानी घटना का इंतजार कर रहा हो। पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे उनके करीब आती गई। शाहिद ने मुड़कर देखा, थोड़े हैरान और परेशान। मोटरसाइकिल पर दो आदमी बैठे थे। एक का चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। शाहिद की नजर जैसे ही पीछे बैठे आदमी की ठंडी और बेरहम आंखों से मिली, वक्त जैसे ठहर गया। अचानक एक तेज गोली की आवाज ने सुबह की शांति को तोड़ दिया। शाहिद का शरीर झटके से गिरा और उनका बैग हाथों से फिसल गया। खून सड़क पर फैल गया, लाल धब्बा बनाते हुए। मोटरसाइकिल जोर की आवाज के साथ भाग गई और पीछे सिर्फ दंग रह गए लोग और उनकी चीखें रह गईं। यह हत्या मुरादाबाद के लिए एक बड़ा झटका थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए उन्होंने एक काले रंग की मोटरसाइकिल को देखा। फुटेज में साफ दिखा कि बाइक पर बैठे व्यक्ति ने शाहिद को बहुत नजदीक से गोली मारी और बाइक तुरंत वहां से भाग गई। हालांकि फुटेज थोड़ा धुंधला था, लेकिन पुलिस ने कुछ सुराग ढूंढ निकाले, जैसे स्कार्फ का डिजाइन और बाइक का मॉडल। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान की मदद से पुलिस ने मोटरसाइकिल को एक पुराने मोहल्ले तक ट्रेस किया। वहां बाइक जली हुई हालत में मिली। यह सबूत मिटाने की एक कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। जल्द ही जांच की कड़ियां फैजल खान तक पहुंच गईं, जो आदिल का कजिन था। फैजल अपने गुस्से और परिवार के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया। शुरू में वह शांत था, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसका धैर्य टूट गया। शाहिद ने आदिल को तोड़ दिया, फैजल ने गुस्से और दर्द में कहा। उसे हर रोज बेइज्जत करता था। मेरे कजिन ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैंने शाहिद को सिखाया और उसे एहसास कराया। जांच में धीरे धीरे शाहिद की इज्जतदार छवि के पीछे की सच्चाई सामने आने लगी। 4 महीने पहले आदिल खान, जो साईं विद्या मंदिर का छात्र था, ने आत्महत्या कर ली थी। अपने स्कूल बैग में उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था कि शाहिद उसे रोज अपमानित करता था और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। आदिल के परिवार ने इस पर केस दर्ज कराया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया गया। यह सब फैजल के लिए असहनीय था। उसने खुद बदला लेने की ठान ली। फैजल ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने महीनों तक शाहिद की हर आदत पर नजर रखी। कब घर से निकलता है, कौन सा रास्ता लेता है। उसने अपने दोस्त साहिल, जो बाइक चलाने में माहिर था, के साथ यह योजना बनाई। कोर्ट में फैजल और साहिल के खिलाफ केस चला। शहर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शाहिद को निर्दोष मानते थे, तो कुछ उसे एक क्रूर शासक जो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। फैजल और साहिल को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन शहर में सवाल अब भी जिंदा है। क्या फैजल का बदला सही था, या उसने अपनी नफरत में हदें पार कर दी? आज भी शाहिद की कहानी मुरादाबाद में गूंजती है। ये कहानी सत्ता के दुरुपयोग, न्याय की कमी और इंसानी भावनाओं की जटिलता को उजागर करती है। उन सड़कों पर जहां शाहिद कभी अपने नियमों के साथ चलता था, अब एक खामोशी है जो शहर के गुनाह और गम को बयान करती है।